बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, बलूचिस्तान की एक बच्ची जिसका केस हम आप तक अपडेट कर रहे थे कि उस बच्ची को जो है किडनैप किया गया है, तो उसके जो मरकज़ी मुल्ज़िम हैं जनाब बशीर कंबो साहब, ये मेरे साथ मौजूद हैं और मैं कोशिश करूँगी कि इनसे तमाम हक़ाइक़ जानूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं दोनों तरफ का मौक़िफ़ चलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बशीर साहब, क्या मामला है? बहुत कुछ सुनने को मिला है, असल हकीकत क्या है? इस तरह का कोई मामला तो नहीं है कि लड़की माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, वो मुस्लिम हुई है, खुद चल कर गई है उधर मदरसे में। उसके बाद मुझे फ़ोन किया उन्होंने, मैं मुस्लिम हो चुकी हूँ, तो मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। मैंने कहा वो किधर है सर्टिफिकेट जो है मुसलमानी का, तो उन्होंने वो दिखाया। फिर हम लोगों ने सिटी कोर्ट में निकाह किया है। सिटी कोर्ट कराची में? जी है। अच्छा, तो बलूचिस्तान में क्यों नहीं किया? बलूचिस्तान में क्यों नहीं किया? क्योंकि वो लड़की ना कराची में ही रहती है। तो ये तो वालिदैन जो हैं, जो मैं आई थी पिछली दफ़ा भी, तो वो तो यहाँ हब में रहते हैं और उनका कहना है कि आपने बच्ची को घर से जबरन अगवा किया है। नहीं, लड़की खुद चल कर आई है, कोई मैंने अगवा नहीं किया है और पढ़ी लिखी लड़की है माशाल्लाह, समझदार लड़की है। उसने इस्लाम कबूल किया है और उसके बाद फिर मुझे सर्टिफिकेट दिखाया गया उन्होंने, फिर मैंने तो निकाह किया। इस्लाम कबूल करके जो वालिदैन के हवाले से बातचीत चल रही है ना, उसमें वालिदैन ने बताया है कि बच्ची ने अपनी पसंद से 4 माह पहले मंगनी की थी अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के कोई कज़न थे उनके या अजीज़ रिश्तेदार जो भी थे, तो आप उसमें बाकायदा शरीक हुए थे। तो फिर ऐसे कैसे वो मुसलमान हो गई और आपसे उसने कहा कि शादी कोई अपना हम उम्र ढूंढती, कोई अपना मेयार के मुताबिक ढूंढती, आपका उसका तो कोई जोड़ नहीं बनता। 6 साल मेरे पास उन्होंने काम किया है कि मुझे फ़ोन किया उन्होंने, मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। हाँ। अगर मेरे आपको मैं जानती हूँ, अगर आप शादी करना चाहते हो तो मैं राज़ी हूँ। मैंने उससे सर्टिफिकेट मांगा, मैंने कहा दिखाएं मुझे जो आप मुसलमान हुई हो और किस तरीके से हुई हो। उन्होंने बताया कि मुझे मदरसे में मैं गई हूँ, उधर मैंने इस्लाम कबूल किया है। उसके बाद वो लिया है मैंने, फिर सिटी कोर्ट में हम लोगों ने निकाह किया है। अच्छा, नहीं, मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो वालिदैन मुझे बता रहे हैं कि आपकी अपनी 9 बेटियां हैं और उस बच्ची से बड़े आपके बेटे हैं और सारी बेटियां उससे बड़ी हैं और आपका घर में उनके एक फैमिली मेम्बर की तरह आना जाना था। आप उस बच्ची को तकरीबन गुज़िश्ता 6 साल से, जब से वो आपके पास काम करती थी, बेटी बेटी कहते थे। तो फिर आपकी गैरत ने कैसे गवारा किया कि आप एक शख्स बच्ची को बेटी कह रहे हैं और फिर आप उससे शादी कर लें? नहीं, इस तरह का कोई मामला नहीं है। वो लड़की वाकई मेरे पास काम करती थी और समझदार थी, उन्होंने बेहतर समझा होगा। हालांकि मैंने उससे पूछा भी ऐसे क्यों कर रही हो, बोला मैं इस्लाम कबूल किया है मैंने और मेरा वो था। तो मैंने कहा आपकी तो मंगनी हो चुकी है। बोले वो लड़का मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ और मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, तो बराए मेहरबानी आप मुझसे अगर निकाह करना चाहते हो। तो मैंने कहा चलो सही है। अब बशीर साहब, चलें, अगर ये इस्लाम की एक खिदमत लग रही है आपको कि एक बच्ची जो है उसने दीन इस्लाम, सब थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि उसने दीन इस्लाम कबूल किया, तो आपके माशाल्लाह उस बच्ची से बड़े जवान बेटे हैं और वेल इस्टेब्लिश हैं, आपके कारोबार को संभाल रहे हैं, तो बजाय इसके कि आपने खुद शादी की, आप अपने बेटों में से किसी से कर देते। नहीं, मैंने खुद नहीं की, ये लड़की की रजामंदी से हुआ है, वो खुद राजी थी। नहीं, लड़की लड़की तो अगर आपसे समझे ना कि वो फरार से आ रही है अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी से, ठीक है, तो उसको फिर यही, उसको आपसे सहारा ही चाहिए था ना, तो वो आपके बेटों, आप अपने बेटों से कर देते। अच्छा, वो बयान भी दे चुकी है, हाई कोर्ट में भी दे चुकी है अपना, और सिटी कोर्ट में भी बयान दे चुकी है, हब की अपना सेशन कोर्ट में इधर भी बयान दे चुकी है। पहले उन्होंने यही बयान दिया है कि मैं मुस्लिम हुई हूँ, उसके बाद मैंने निकाह किया है बशीर अहमद से। अच्छा बशीर साहब, ये बताएं, एक रात में कैसे इनकलाब आ जाता है कि लोग जो है ना एक रात में मुसलमान हो जाते हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है? ये मैं तो नहीं जानता हूँ, जिसको अल्लाह कबूल करना चाहे। मेरी क्या हैसियत है किसी को मुसलमान करूँ, या लड़की माशाल्लाह खुद समझदार है, पढ़ी लिखी है, इस तरह का कोई मामला ही नहीं है। नहीं, बच्ची पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, एक रात में कहाँ से इतनी दीनी तालीमां उसके पास आ गई? देखिए, कोई चीज़ होती है और आप माशाल्लाह समझदार हैं, अच्छी ठहरी हुई उम्र है। अगर आपको भी कोई कहेगा कि आप कोई अपना मज़हब चेंज कर लो, तो आप
मज़हब चेंज करने के लिए पूरा एक स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, बड़े बड़े उलमा से मिलेंगे, और जिस भी मज़हब को, चाहे आप बुद्ध मज़हब में जाना चाहें, क्रिश्चियन होना चाहें, तो उस मसलक के, उस मज़हब के बड़े उलमा से आप मिलेंगे, उनसे तालीमात लेंगे अपने मज़हब का और उनके मज़हब का जो है ना फ़र्क चेक करेंगे। उसके बाद जब आपको हक़ और वहदानियत नज़र आएगी, सच्चाई नज़र आएगी, फिर आप कोई मज़हब जो है इख्तियार करेंगे। ये एक रात में सो के उठो और दूसरे दिन मुसलमान हो जाओ, ये क्या कहानी है? ये मुझे कोई इल्म नहीं है। लड़की उलमाओं से मिली है, मदरसे गई है और उधर उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। उसके बाद मुझे कॉल की गई है, मैं मुस्लिम हो चुकी हूँ, तो आपसे बेहतर मैं किसी को नहीं जानती। अगर आप करना चाहते हो शादी तो मैं राज़ी हूँ, और वापसी तो मैं नहीं जा सकती हूँ। अच्छा चलें, लेकिन आपने तो उसको घर से अगवा किया है ना? नहीं, इस तरह का कोई मामला नहीं है, अगवा का कोई नहीं है। आपकी एफआईआर में तो यही है। अभी एफआर तो अभी मैं नहीं बोल सकता, इन्होंने झूठी एफआर करवाई हैं मेरे खिलाफ। अच्छा। तो हाई कोर्ट में भी ये बयान दे चुकी है, अपना सिटी कोर्ट में भी दे चुकी है, हब की कोर्ट में भी दे चुकी है। अगर इस तरह का अगवा का मसला होता तो मेरे खिलाफ क्यों वो। अच्छा ये बताएं, आपकी 9 बेटियां हैं? जी, मैं शादीशुदा हूँ, मैं बच्चे हैं मेरे। तो आप माशाल्लाह बेटियों वाले हैं और हर बाप अपनी बच्चियों के लिए अच्छा सोचता है। तो जब इस बच्ची ने आपको कहा तो आपको ये एहसास नहीं हुआ कि ये कम उम्र है और नासमझ है? लाख वो आपके मुताबिक 20 साल की है, ठहरी हुई है, समझी हुई है, लेकिन आपकी अपनी भी बेटियां हैं और वो बच्चियां 20 साल की भी हों तो समझदार नहीं होती। हर बाप अपनी बच्ची के लिए बहुत अच्छा सोचता है। तो आपको ये नहीं हुआ कि मैं इस बच्ची को थोड़ा-सा समझाऊँ, बुझाऊँ कि बेटा मैं आपको जवाब देता हूँ, और आप इसके वालिद से राब्ता करते और उनसे आके मिलते और उनको बताते कि देखें जी आपकी बेटी जो है वो, ये आप रिकॉर्डिंग सुने, वो मुझसे शादी करना चाह रही है, मैं क्योंकि मुसलमान हूँ और आपसे मेरा इतना भाई बंदी वाले ताल्लुक़ है, मैं आपके घर आता रहा हूँ, हमने एक प्लेट में खाना खाया है, बच्ची की मंगनी में भी शरीक हुए हैं, आप बताइए कि मैं क्या करूँ? आपका फ़र्ज़ नहीं था कि आप इसके वालिदैन से आके बात करते? मैंने लड़की को समझाया, बोले मैं पीछे तो अभी नहीं जा सकती हूँ, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, इस तरह का कोई मामला नहीं है मेरा पीछे का। अगर आप क्या चाहते हो अभी। आपने लड़की को समझाने की बात नहीं कर रही ना, मैं कह रही हूँ आपने वालिदैन से खुफिया तौर पे मुलाकात क्यों नहीं की? क्योंकि एक नहीं माशाल्लाह 9 बेटियों के बाप हैं आप, 9 बेटियों के। और देखिए मकाफाते अमल होता है, जो हम इस दुनिया में करते हैं ना वही हमारे आगे आता है। तो आपकी रूह नहीं कांपी कि अगर मैं इस लड़की के साथ इस तरह करूंगा तो कल मेरी 9 बेटियां हैं, उनके साथ भी कोई ऐसा कर सकता है? नहीं, लड़की खुद राजी थी, खुद जाकर इस्लाम कबूल किया, इस तरह का तो कोई देखिए मामला ही नहीं बच्ची ना समझ है, 20 साल की उम्र है। कुछ भी नहीं। 21 साल 22 साल चल उसकी 21 उम्र। साल, मैं तो कहती हूँ औरत को अल्लाह ताला ने कहा है नाकिसुल अकल होती है। अगर वो 40-45 की भी हो तो भी उसमें वो अकल शऊर नहीं होता जो एक कवी मर्द के अंदर शऊर होता है। आपकी गैरत ने क्यों नहीं गवारा किया? आपने जिसको अमजद को भाई बोलते थे, मुझे पूरी कम्युनिटी ने बताया कि आप उनके घर आना जाना था, आप उस बच्ची को बेटी कहते थे। आप लोग आपकी बच्चियां उनके घर में आती थी, वो उनके बेटों के साथ बिल्कुल भाइयों की तरह रहती थी। आप अक्सर बाजार गए तो उन बच्चियों को, अपनी बेटियों को उनके घर भी छोड़ के गए। तो फिर आपने क्यों नहीं इसके वालिदैन से बात करने की कोशिश की, क्यों नहीं समझाने की कोशिश की? वो इस्लाम कबूल कर चुकी थी ना, अभी उसने, मैंने काफ़ी उसको समझाया, इस तरह का उसने कुछ समझा ही नहीं। बोले नहीं मैं अभी वापस नहीं जाऊंगी, और आप निकाह करना चाहते हो तो करें, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैंने सोच समझ कर फिर फैसला किया, चलो निकाह कर लेता हूँ मैं। नहीं, आप अपने बेटे से भी तो करा सकते थे। नहीं, बेटा पहले से ही मंगनी वंगनी हो चुकी है उसकी, इस तरह का कोई तो मामला। आपकी इस लड़की की भी तो मंगनी पहले से हो चुकी थी। लेकिन ये मुसलमान हो चुकी थी ना। नहीं देखें, आप गलत बयानी कर रहे हैं, और अगर आपको ये ईमान है ना आपका कि मर के अल्लाह को जान देनी है, तो मैं आपको बहनों की तरह यही समझाऊंगी कि अभी भी वक्त है, आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। आप बच्ची को वालिदैन के हवाले कीजिए और कोई ऐसा काम कीजिए कि आपकी ने जो गलती की है उसको अजाला कर सकें। इस तरह की मैं तो सोच रहा हूँ और समझ रहा हूँ कोई मैंने गलती नहीं की। लड़की ने इस्लाम कबूल किया है, और समझदार लड़की है, बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, और 21-22 साल उसकी उम्र है। मुझे ऑफ़र दी, मैं राज़ी हो गया। नहीं, बच्ची ने चले ऑफर दी, मुसलमान हो गई, आप बच्ची को कहीं सेफ जगह पे रख के और कोई मुसलमानों में अच्छा रिश्ता तलाश कर मैडम लेते। बार बार आपको मैं समझा रहा हूँ, एक ही सवाल आप कर रही हो। वो मुसलमान हुई है पहले, उसके बाद फिर मैंने निकाह किया। सॉरी। नाजरीन, आपने इस शातिर मुजरिम की बातें सुनी कि ये शख्स जो है
نہ صرف عدالت کو گمراہ کر رہا ہے بلکہ ہم سب کو گمراہ کر رہا ہے. اور ڈھٹائی سے جو ہے یہ ایک ہی بات کہے جا رہا ہے کہ بچی مسلمان ہوئی تھی. ابے بھائی بچی مسلمان ہوئی تھی تو وہ تمہارے سے اگر اس نے رابطہ کیا تو تمہاری اپنی غیرت شرم تربیت کہاں گئی؟ تمہارا اپنا خون کہاں گیا؟ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کے والدین سے بات کرتے, تم اس کی جو ہے کمیونٹی میں کسی کو بیچ میں ڈالتے اور کہتے یہ بچی اگر اول تو جو والدین نے ایف آئی آر ہمیں دکھائی ہے اور جو سارے کمیونٹی نے ہمیں بتایا ہے ان کے مطابق یہ بچی کو گھر سے اغوا کر کے لے کے گیا ہے. سپوز دیٹ کہ اگر بچی ان کے پاس خود بھی گئی ہے تو اس کی اپنی غیرت شرم کہاں تھی؟ یہ بچی کو کہیں سیو کر سکتا تھا, کمیونٹی کے کسی بڑے کو بیچ میں ڈال سکتا تھا, ان سے بیچ میں پیچ اپ کروا کے کسی اچھے مسلمان لڑکے سے شادی کروا سکتا تھا, کنوینس کروا سکتا تھا, کیونکہ یہ تو اس کے گھر آنا جانا تھا. لیکن آپ اس کی فیس ریڈنگ سے, اس کے سوالات کا جواب دینے کے انداز سے بہتر سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ شاطر مجرم ہے. اور عدالت کو چاہیے, ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ اس جیسے شاطر مجرموں کو سزا دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے ہماری بچیاں, چاہے وہ کسی نسل کسی رنگ کسی فرقے کسی مذہب سے ہوں, ان کو تحفظ دیا جائے, ان کو محفوظ کیا جائے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. خوشیاں بانٹیے, خوشیاں سمیٹیے, ظالم سے نفرت کیجیے اور میرے چینل کو دیکھتے رہیے اور میرا ہاتھ تھامیے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد.